आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर को कि अगर एग्जाम में नोट आता है कि आप मिक्सचर पे नोट लिखे तो आप इसको कैसे जो है वो राइट डाउन करेंगे। ठीक है, मिक्सचर को पहले भी डिस्कस किया है, अभी सिंपल इसको देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, कहते हैं व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो दे फॉर्म अ मिक्सचर। ठीक है, कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में जो है फिजिकली मिक्सअप होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे तो इनकी कोई भी जो है वो फिक्स्ड रेशो नहीं होगी। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है, देखें कंपाउंड के केस में हमने पढ़ा था कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी फिक्स्ड रेशो बाय मास होती है जिसके साथ वो एक दूसरे के साथ जो है वो केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा क्या है कि मिक्सचर के केस में जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलेंगे वो विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो में जो है वो मिलेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या मतलब है इसका। इसके एग्जांपल में आते हैं एयर, सॉइल, वुड। ठीक है, अब विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो से क्या हम रहा है कि देखें एयर की क्वालिटी एक एरिया में कैसी होगी तो दूसरे एरिया में जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, इसी तरह से सॉइल की भी क्वालिटीज़ जो है वो एक एरिया में किसी तरह से होती है और दूसरे एरिया में किसी तरह से होती हैं। ठीक है, और वुड की भी एग्जांपल लें तो उसकी क्वालिटी जो है वो एक जगह पे किसी तरह से होती है और दूसरी जगह पे किसी तरह से होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखेंगे कि जो मिक्सचर जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। मिक्सचर जो हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। होमोजीनियस के नाम से जाहिर है कि एक जैसे। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब कहते हैं जी इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो डिस्कस किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे बता देते हैं कि ऐसे मिक्सचर्स के जिनमें जो है वो उनकी जो मिक्सचर्स की कंपोजिशन है वो एक ही फेज़ में जो है वो मौजूद रहे। ठीक है, उनका फेज़ जो है वो एक से ज़्यादा फेज़ उसमें इन्वॉल्व ना हो। जैसे अगर गैसेज आपस में मिलकर मिक्सचर बना रही है तो वो गैसेज ही रहें। ठीक है, उसमें लिक्विड ना आए, अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहे, अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहे। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एग्जाम्पल में आता है एयर, गैसोलीन और आइसक्रीम। ठीक है, कि इनमें जो है वो एट अ टाइम एक फेज़ ही इन्वॉल्व होता है, कोई दो तीन फेज़ जो वो इन्वॉल्व नहीं होते। फिर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्या होते हैं। कहते हैं ऐसे मिक्सचर्स इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, कि जिनमें जो है वो मिक्सचर्स की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती, यानी कि उसमें एक से एट अ टाइम एक वक्त में एक से ज़्यादा फेजेस प्रेजेंट होते हैं। अगर लिक्विड है और सॉलिड है तो वो आपस में मिलके बना रहे हैं। ठीक है, सॉलिड सॉलिड के साथ मिलके बना रहा है, सॉलिड जो है वो गैस के साथ मिलके बना रहा है। तो ये क्या होंगे, ऐसे मिक्सचर क्या होंगे, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। ठीक है, अगर सॉलिड के साथ है तो वो क्या होगा, वो होमोजीनियस होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस की बात करें तो जिसमें क्या है कि एट अ टाइम जो है वो एक फेज प्रेजेंट होता है। सॉरी, हेट्रोजीनियस वो होंगे कि जिनमें जो है वो एट अ टाइम एक से ज़्यादा फेजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और होमोजीनियस वो होते हैं कि जिनमें एक टाइम पे एक ही फेज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, सॉयल, रॉक, वुड। तो इनके अगर देखेंगे तो इनमें जो है वो एट अ टाइम एक फेज प्रेजेंट नहीं होता, इनमें जो है वो एक से ज़्यादा फेजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है जी कि ऑन मिक्सिंग अप कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखें अगर जो है वो मिक्सर के केस की अगर बात करें तो अगर लिक्विड और जो है वो सॉलिड आपस में मिलके कोई मिक्सचर बना रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को वैसे ही रिटेन रखेंगे। ठीक है, सॉलिड अपनी जगह मौजूद रहेगा, लिक्विड जो है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। ठीक है, इनकी जो है वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ सॉलिड के साथ और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ लिक्विड के साथ। कंपाउंड के केस में क्या था कि जब एलिमेंट्स आपस में मिलते थे तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी भी जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी लूज़ होती थी। ठीक है, और जो नया सब्सटेंस वो बनाते थे तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती थी। ठीक है, जैसे देखें वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज आपस में मिलती हैं, वो क्या बना देती है, लिक्विड बना देती हैं, यानी कि वाटर बना देती हैं। लेकिन मिक्सचर के केस में कैसा क्या होता है कि जो चीज़ें जैसे मिलेंगी वो वैसी ही रहेंगी। ठीक है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है बरकरार रहेंगी। ठीक है, वो मिक्सचर तो बनाएंगी एक दूसरे के साथ मिलके, लेकिन क्या है कोई नए सब्सटेंसेस नहीं बनाएगी, और दूसरा क्या होगा कि वो उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ वैसे की वैसी ही जो है वो मौजूद रहेंगी। ठीक है, अब कहते हैं जी कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स सच एज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। कंपाउंड के केस में क्या था कि जी उनको फिजिकल मेथड से जो सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, उनके लिए केमिकल मीन्स चाहिए होते हैं। ठीक है,
एलिमेंट्स क्या थे कि जो केमिकल मीन से भी जो है वो सेपरेट आउट नहीं होते, लेकिन मिक्सचर क्या होते हैं कि इनको फिजिकल मेथड जो है वो यूज़ करके इनको अलग जो है वो किया जा सकता है, इनके कंपोनेंट को, ठीक है। सॉलिड को, अगर सॉलिड और लिक्विड जो है बना रहे हैं तो सॉलिड को अलग किया जा सकता है और लिक्विड को अलग किया जा सकता है। अगर गैसेज और लिक्विड हैं तो उनमें से गैसेज को अलग किया जा सकता है, लिक्विड को अलग किया जा सकता है। गैसेज या सॉलिड है तो उनमें भी जो है वो दोनों को अलग अलग जो है वो सेपरेट आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो इनके लिए डिफरेंट जो है वो मेथड जो है वो यूज़ होते हैं। तो इसको आपने जो अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है, जो चीज़ समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं और इस तरीके से आपने जो है वो इसको एग्ज़ाम में लिखना है अगर ये आ जाए।